आज हम बात करेंगे दिनचर्या के बारे में। हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। सभी कपालभाति करते रहेंगे, आंखें बंद करके, सॉरी खोल के आंखें, कपालभाति करते रहिए और मेरी बात सुनते रहिए। अच्छी दिनचर्या, यदि हमारी दिनचर्या अच्छी होगी तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। कुछ मैं आज बेसिक नियम भी बताऊंगा आपको स्वस्थ रहने के, वही हमारी दिनचर्या होगी जो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हर एक व्यक्ति को सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। सूर्य उदय होते ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिससे कि हमें भूख लगना शुरू हो जाती है। उस समय हमारा लीवर एक्टिव हो जाता है, उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर चाहिए। तो जो लोग सूर्य उदय के बाद उठते हैं उनका जो भूख है वो खत्म होने लग जाती है, जिसकी वजह से उनका शरीर कमजोर होने लग जाता है। जो लोग सूर्य उदय से पहले उठते हैं आराम से फ्रेश हो जाते हैं, फ्रेश होके नाउ दे आर रेडी टू ईट, क्योंकि फ्रेश भी हो गए, सूर्य उदय हो गया। हमारा जो नाभि होता है, नाभि के बिल्कुल नीचे सूर्य चक्र होता है, सूर्य बिंदु कह सकते हो आप उसको, सूर्य केंद्र भी कह सकते हो। ये जो नाभि के नीचे सूर्य केंद्र होता है ये सीधा सूर्य से कनेक्ट होता है। जैसे ही इसको सूर्य दिखता है वैसे ही ये एक्टिव हो जाता है, मतलब बहुत भूख लगना शुरू हो जाती है। और जैसे ही सूर्य अस्त होता है ये भी अस्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं दिन छुपने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। ये रीजन है कि हमें खाना क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा सूर्य केंद्र है वो सूर्य के अनुसार चलता है। नाभि के अंदर सूर्य उदय होगा, इसलिए हमें सबसे ज्यादा भूख नाश्ते में लगती है और सबसे कम भूख हमें डिनर में लगती है। डिनर में उनको सबसे ज्यादा भूख लगती है जो नाश्ता कम करते हैं या फिर लंच नहीं करते। जो लोग बहुत अच्छा नाश्ता करते हैं और उससे थोड़ा कम लंच करते हैं तो सबसे कम आपको डिनर करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप डिनर में ज्यादा खाते हो तो आप कहीं ना कहीं चेक कर लेना, आपके ये ऊपर वाले जो 2 मील हैं इनमें बहुत कमी है। तो सूर्य उदय होने से पहले हमें उठ जाना चाहिए, हमें बिस्तर छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें सूर्य उठते ही अपने दोनों हाथों के दर्शन करने चाहिए। क्या करना चाहिए, दोनों हाथों के दर्शन। जो लोग दोनों हाथों के दर्शन करते हैं अपने, उनका सौभाग्य जागृत रहता है, वो दुर्भाग्य की तरफ नहीं जाते। उनके कोई काम ना भी बन रहे हो तो बनने लग जाते हैं। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जितने भी पुरुष हैं, पुरुषों को सबसे पहले बेड से दायां पैर नीचे रखना चाहिए। कौन सा पैर, दायां पैर। तो पुरुषों का सौभाग्य जागृत रहता है, पुरुष सौभाग्यशाली बन के रहते हैं यदि वह अपना दायां पैर पहले नीचे रखते हैं। महिलाओं को क्या रखना चाहिए, अपना बायां पैर पहले रखना चाहिए। क्यों, इसके पीछे भी रीजन है। पुरुषों का दायां सर तेज चलता है। क्यों, पुरुषों को हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ता है। जितने भी काम मुश्किल वाले हैं वो सारे पुरुषों के पास है। मजदूरी करने से लेकर नौकरी करने तक सारे मुश्किल काम। अब कंपेयर मत करने लग जाना कि हम भी तो बहुत काम करते हैं। वो आपको ही पता है कि अब 5 किलो का पत्थर आपसे नहीं उठेगा ना। परमात्मा ने जो डिफरेंस बनाया वो बनाया है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। तो महिलाओं का, पुरुषों का राइट नोस्ट्रिल तेज चलता है, इसलिए उनको राइट पैर पहले रखना चाहिए। और महिलाओं को लेफ्ट नोस्ट्रिल तेज चलता है, इसलिए उनको लेफ्ट पैर पहले रखना चाहिए। ये सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, ये 2 होते हैं। ये स्वर योग के अनुसार गणना की गई है और ये बड़े सटीक रिजल्ट इसके आते हैं। तो इससे आपका सौभाग्य जागृत होता है। उसके बाद आप क्या करोगे, अगला स्टेप क्या होगा हमारा, जितने भी घर में बड़े हैं उनको प्रणाम करना। इसका भी बड़ा फायदा है। जो छोटे अपने से बड़ों का प्रणाम करते हैं या पैर छूते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है उनको 4 चीजें औरों से ज्यादा मिलती हैं। क्या, आयु,
विद्या, यश और बल। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों की आयु बड़ी हो, उनको विद्या बहुत अच्छे से आए, बल बहुत हो और यश बहुत हो, तो आप आज से ही अपने बच्चों को ये बातें बताओ कि बेटा सुबह उठते ही दादा दादी के पैर छूने हैं, मेरे भी पैर छूने हैं, मम्मी के भी पैर छूने हैं, ऐसे सब जितने भी आपको। आप देख लेना, आपके बच्चों को कुछ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बच्चे खुद ब खुद हीरे बन जाएंगे, खुद ब खुद हीरे बन जाएंगे। आप कहोगे मैंने तो कुछ नहीं किया इस पर, ये अपने आप ही मेरी आंखों देखी और मेरी की हुई चीज बता रहा हूं मैं आपको। आपके अंदर पता नहीं कहां से वो एक हीरा बनकर तैयार हो जाएगा। अगला स्टेप, मल आसन में बैठना है। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही पानी पीना है। ये नहीं कि 4-5 गिलास पानी पी जाओ, किडनी खराब हो जाएगी। वो कहेगी मेरे बस की नहीं है, पिलाया जा रहा है, मेरे बस की नहीं है, मेरे बस की आधा गिलास है, तो आधा ही गिलास पिलाना है उसको। समझ आई मेरी बात? कहीं वो प्रेशर के चक्कर में तुम पिलाया जाओ उसको, बेचारा कहाँ संभालेगा, वो पेट अफारा आ जाए। तो इसलिए हमें उतना ही पानी पीना है जितनी हमारी कैपेसिटी है, और मटके का पानी पीना है, कोई और पानी नहीं पीना, या फिर तांबे में रखा हुआ पानी पीना है। गर्म करने की ऐसे कोई खास जरूरत नहीं होती। जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है वो गर्म करो, अदरवाइज गर्म करने की जरूरत नहीं होती। ऐसा ही पानी पीना चाहिए जैसा वो एटमॉस्फेयर में है। तो आपने पानी पी लिया, पानी पी के आप थोड़ा सा टहलो। टहलते समय ध्यान देना है, लंबी लंबी सांस भरनी है। और अगर तुम घर से बाहर चले जाओगे पानी पी के, तो जल्दी अच्छे से फ्रेश हो पाओगे। तो थोड़ा पानी पिया, लंबी लंबी सांस भरी, लंबी लंबी सांस भरोगे तो प्रेशर पड़ेगा, पेट अच्छे से साफ होगा। जो लोग शाम को 6 बजे के आसपास खा लेते हैं, 7 बजे के आसपास खा लेते हैं, उनको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। थायराइड, डायबिटीज, किडनी की प्रॉब्लम्स, माइग्रेन, सिर की दिक्कत कुछ भी है, ये सिर्फ और सिर्फ रात को खाना खाने से होती हैं। ये सारी बीमारियां सिर्फ रात को खाना खाने से होती हैं। कोई भी बीमारी नहीं होगी अगर तुम रात का खाना छोड़ दोगे तो। दिन ढलने के बाद मुंह पे स्टॉप, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा। सबसे हैवी मील तुम्हारा लास्ट 6 और 7 बजे होना चाहिए। 2-3 रोटी बनवाओ, सब्जी बनवाओ, बढ़िया से आराम से बैठ के 6-7 बजे खाओ, बस प्रभु के गुण गाओ। फिर देखो डायबिटीज कैसे रिवर्स होती है, थायराइड कैसे रिवर्स होता है, किडनी कैसे रिवर्स होती है, सब प्रॉपर अपनी जगह पर आ जाएंगे 1 महीने के अंदर अंदर, अगर तुम रात का खाना छोड़ दो तो सुबह आप फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद आपने क्या करना है, फिर मंजन करना है। अच्छा, फ्रेश होने के लिए भी मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं। वैसे तो हमें इंडियन सीट का ही प्रयोग करना चाहिए, और इंडियन सीट पर बैठकर दाईं साइड थोड़ा ज्यादा प्रेशर देना चाहिए, राइट साइड, राइट पैर पर ज्यादा प्रेशर देना चाहिए, या फिर अपने अंगूठे से अपनी ठोड़ी को ऐसे दबाना चाहिए, और चलते समय नाभि के नीचे अपनी इन दोनों उंगलियों से मसाज करनी चाहिए। इन 3 तरीकों से आपका पेट अच्छे से साफ होगा, बढ़िया से साफ होगा। अब बात आती है मंजन की। टूथपेस्ट बिल्कुल बंद कर दो। टूथपेस्ट आपके लिए बड़े ही ज्यादा हानिकारक हैं। आप सिर्फ नमक, तेल और हल्दी इनका प्रयोग करो। मैं आपको बता दूं, मैं टूथपेस्ट और ब्रश का प्रयोग नहीं करता। ना मेरा ब्रश है, ना ही मेरा टूथपेस्ट है, और मेरे दांत भगवान की कृपा से कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हल्दी, नमक और तेल। इससे मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। जो रिसर्च कहती है कि टूथपेस्ट में ऐसे केमिकल मिलाते हैं लोग जिससे कि हमारा मुंह में बीमारियां होने का डर रहता है। आप देखोगे आपका ना लार्वा सूख जाएगा, जब आप टूथपेस्ट करके बाहर आओगे ना, आपका मुंह पूरा सूख जाता है। इसका मतलब हमारी जो लार होती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको ही सुखा देता है ये। आपको सुबह सुबह पानी पीने के लिए क्यों कहा जाता है कि पूरे रात की जो लार है वो आपके पेट में जाए। जो लार होती है ना, वो बेसिक होती है नेचर में, क्षार, और जो अंदर होता है वो एसिड होता है। तो जब ये लार अंदर जाती है तो आपका न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, मतलब एसिडिटी लाइफ में कभी नहीं होगी जो लोग सुबह उठ के पानी पिएंगे।
लेकिन ये टूथपेस्ट क्या करेगा, पूरा सुखा देगा, लार खत्म। अब कई बार ये क्या बोलते हैं ऐड में, आपके टूथपेस्ट में नमक है, बोलने लग गए ना ये लोग। क्यों? क्योंकि मैं आपको अच्छे से बता दूं, मुंह की सारी बीमारियों का इलाज सिर्फ नमक है। अच्छा, कई लोग डॉक्टर के पास गए होंगे, डॉक्टर क्या कहता है, कौन से पानी के गरारे करो, नमक वाले पानी के गरारे करो। आपने नमक वाले पानी के गरारे किए हैं? नहीं, हमने तो नहीं किए, तभी वो नहीं ठीक हो रहा। जाओ करो। उनको भी पता है कि ठीक नमक वाले पानी से ही होंगे। इसलिए यदि आप चाहते हो कि आपको मुंह की कोई दिक्कत ना हो, सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों को पेस्ट कराना बंद करो। उनसे बोलो बस बेटा ब्रश मार के आ जा, कोई जरूरत नहीं है। मुंह में से स्मेल कभी भी दांतों की वजह से नहीं आती, पेट खराब होने की वजह से आती है। जिनका पेट खराब है उनके मुंह से स्मेल आएगी, जिनका पेट ठीक है उनके मुंह से कभी स्मेल नहीं आएगी। और मैं 100% श्योर हूं, जिस दिन तुम टूथपेस्ट करना बंद कर दोगे उस दिन कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन रहेगी नहीं तुम्हारे अंदर, तुम करके देख लेना कभी लाइफ में। सबसे बड़ी फिंगर का जो साइज है, अगर आप ऐसे नापो ना तो ये जाड़ तक जाता है, आपकी जो जाड़ है वहां तक जाता है। तो परमात्मा ने इतना बड़ा ब्रश तो तुम्हें पहले दिया हुआ है, ये पूरी जाड़ तक जाती है उंगली। मैं बस इसी उंगली का प्रयोग करता हूं, नमक तेल और हल्दी का प्रयोग करता हूं, दांतों को करता हूं बढ़िया से। ना पायरिया होगा, ना खून, दांतों में से खून आएगा, ना बदबू रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि नमक ने सब कर दिया। नमक सारे कीटाणुओं को मार देता है अंदर जो आपके होते हैं। तो आपने नमक तेल हल्दी का टूथपेस्ट करना है डेली घर में रख लो, एक तरफ तेल डाल के रख लो, एक तरफ नमक और हल्दी का मिक्सर बना के रख लो। जितनी देर में तुम्हें पेस्ट करना है उतनी देर में तुम्हें नमक का करना है। और नमक वाला जल्दी हो जाता है, मैंने देखा है। पर 2 बार करना है, कुल्ला किया बाहर, बस खत्म, यू आर फ्री। और 2-4 दिन बाद अपने अंदर असर देख लेना, आपके पेट में, आपकी हरकतों में, हर चीज में। अब आपने टूथपेस्ट कर लिया, टूथपेस्ट करने के बाद क्या करना है, योगा करना है। क्या करना है, योगा। अब आप लोग तो शाम को आते हो, सुबह ना बस एक चीज कर लेना, एक बार ताड़ासन कर लेना अच्छे से, और एक बार दोनों तरफ ऐसे स्ट्रेच कर लेना, और थोड़ा सा भस्त्रिका कर लेना। बस इतना करके आप अपने काम धंधों में लग जाओ। 5-10 मिनट लगेंगे बस। या फिर अगर 1 घंटा प्रॉपर योगा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब योगा भी कर लिया, योगा करने के बाद क्या करोगे, फिर नहाओगे। अब नहाने के भी नियम होते हैं। नहाने का नियम क्या है, पहला, सबसे पहले राइट कंधे पे पानी डालते हैं। कहाँ डालते हैं, किसी को भी नहीं पता होगा ये बात अब तक, मैं बताऊं आपको। पहले हमेशा पैरों को गीला किया जाता है, फिर राइट कंधे पे पानी डाला जाता है, फिर सिर पे डाला जाता है। अगर डायरेक्ट सिर पे डाल दिया तो ब्रेन हैमरेज होने के पूरे चांस होते हैं, सर्दियों में खासकर। इसलिए डायरेक्ट कभी भी सिर पे पानी नहीं डालते, पहले हमेशा पैरों पे। इसलिए परमात्मा ने नदियां नीचे बनाई कि जब तू नदियों में नहाने जाएगा तो तेरे को पहले पैर ही गीले होंगे तेरे। परमात्मा बड़े साइंटिफिक है, हम लोगों ने ही सारा कूड़ा किया है। उन्होंने हर चीज हमारे उस हिसाब से बनाई है कि हम बीमार पड़े ना। अब डॉक्टर क्या कहते हैं, बड़े बड़े वैद्य क्या कह रहे हैं, भैया फ्रूट खाओ, फ्रूट खाओ, फ्रूट खाओ, बना बनाया खाना मत खाओ, पैर के फूड मत खाओ, खाने को कुकिंग करके मत खाओ। सब क्या कह रहे हैं, फ्रूट खाओ, फ्रूट खाओ। और परमात्मा ने सबसे पहले क्या बनाया था हमारे लिए, फ्रूट्स ही बनाए थे, फ्रूट्स ही बनाए थे। शेर या मांसाहारी जीव हमेशा से ही कम है दुनिया में, हमेशा से ही कम है। 1000 हिरण पर एक शेर है दुनिया में, 1000 हिरण पे एक शेर। उस एक शेर की खाने की जो बारी आएगी ना, वो तब आएगी जब उनमें से कोई एक हिरण मरेगा। अब मरा हुआ हिरण तो सड़ेगा, शेर खाएगा उसको। परमात्मा ने तो ऐसी व्यवस्था की थी, हमने गड़बड़ कर दी। हम जाके वो मुर्गियां काट काट के, बकरे काट काट के खाने लग गए सारे, इसलिए आज हम बीमार हैं।
जितना आप पका हुआ खाना कम खाओगे उतना बीमारियों से बचे हुए रहोगे। रॉ फूड खाइए, ठीक है। अब हमने योगा कर लिया, नहाने का नियम हो गया, उसके बाद क्या करोगे आप? नाश्ता। बस 5 मिनट और ज्यादा लेंगे आपसे, ज्यादा नहीं, तो मेरी बात भी पूरी हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? नाश्ता। जो लोग नाश्ता नहीं करते वो बीमार रहेंगे, चाहे योगा ही कर ले। जो लोग नाश्ता नहीं करते, मेरी माताएं बहनें क्या करती हैं? खाने, एक चाय पी, एक रस खाया, अब चलो अपना 11-12 बजे जब सारा काम हो जाएगा फिर खाना खाऊंगी। बस तुमने अपना सत्यानाश कर लिया, तुम कभी भी ठीक नहीं हो सकते। सबसे पहले उठते ही आधे घंटे के अंदर अंदर माताओं बहनों को अच्छे से खाना खा लेना चाहिए, तभी तुम हेल्दी रहोगे। सबसे पहले रोटी अपने लिए बनाओ, खुद खाओ ढंग से बैठ के, तभी तुम हेल्दी रहोगे, नहीं तो नहीं रहोगे। अगर वो नाश्ते वाला टाइम तुमने चाय में निकाल दिया तो तुम्हारी घुटना गया, कमर गया, सिर गया, आंखें गई, सब गया समझो। इसलिए हमें नाश्ता बहुत अच्छे से करना है अगर हमें हेल्दी रहना है तो। नाश्ते को पचाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना होता, वो अपने आप पच जाता है। अब आई बात, अच्छा, जो नाश्ता के ऊपर एकदम चाय पीते हैं उनकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, जिनकी वजह से उनकी टांगे कमजोर हो जाते हैं। अब बात आती है दोपहर की। दोपहर में खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए? लेफ्ट साइड पे लेटना है ताकि खाना डाइजेस्ट हो जाए। 5 मिनट लेटना है, उसके बाद आप देखोगे खाना डाइजेस्ट हो गया। खाना खाने के एकदम ऊपर पानी नहीं पीना, आधे पौने घंटे के बाद पीना है। अब रात का खाना। रात का खाना अगर आप खाते हो, दलिया, खिचड़ी, पोहा, उपमा, हल्की सी चीजें खाओ और आप वज्रासन में तुरंत बैठ जाओ। अगर आप खाना खाते ही 5 मिनट के अंदर अंदर वज्रासन में बैठ जाओगे तो सुबह उठते ही फ्रेश हो जाओगे। या फिर आप बाहर थोड़ा बहुत टहलने जाओ। यही आपकी सबसे अच्छी दिनचर्या है। रात को आपने थोड़ा हाथ पैर धो के सोना है ताकि नींद अच्छी आएगी। जो लोग 7 बजे के बाद खाना खाते हैं या हैवी खाना खाते हैं उनको रात को बुरे सपने आते हैं, उनके मरे हुए उनको दिखाई देते हैं सपनों में। जो लोग पेट भर कर सोते हैं, पेट हमेशा खाली करके सोना है, मतलब 7 बजे खाना खाया तो 10-11 बजे सो, तो आपको नींद बड़ी प्यारी आएगी, कोई गंदे सपने नहीं आएंगे, कोई बुरे सपने नहीं आएंगे और आप बड़े अच्छे से सोओगे ईश्वर का नाम लेके। मैं ज़्यादा बातें बताऊंगा तो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सोमवार शुक्रवार जो है मिलते हैं नई क्लास के साथ।